गया है। कैसे? मुझे भूख लगी थी, मैं फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा और तुम्हारे पेड़ इतने कमजोर थे कि मेरा बल सहन नहीं कर पाया, टूट गए। अच्छा, जो कुछ तोड़े गए हैं, तो जिसने मुझको मारा है मैंने उनको खाल करके पेड़ मारा है, तो वो टूट गए हैं। तुम जानकर क्या करोगे? आए हो रणभूमि में तो युद्ध करो। वानर, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। ये वैरी को हराया है, वो जीता है मैंने, वो स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, ये बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। ये पिताजी के सम्मुख केवल तुझे बांध ले जाऊंगा, सावधान हो जा। अरे मुझसे लड़कर यदि विजय पाना चाहेगा, मेरे अंदर की थाह तक नहीं पाएगा। अरे चीखेगा, चिल्लाएगा अपने निज वाक्यों पर, वो ऐसा पाएगा। क्या कहो? तब तक नहीं पाऊंगा। तो मारू तुरंत में, ये मिलाऊं धूल में, वो जहरीला नमक मसाला हो, खा जाऊं तुझे आज में। अरे मुझे बेटे नहीं उस तीर में शक्ति जकड़ने की पकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति मुझे जलाने की तपाने की, नहीं उस आग में शक्ति मुझे कसकर सुलाने की, नहीं वो जहरीले ना। अरे कांची चला, ये विश्व का महासागर, ये प्रारब्ध का वेग, ये भूचाल का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तो मैं हूँ। अगर ये भर जाओ क्रोध से तो पल में पिला ही पिला हूँ। जीवन है संग्राम, यहाँ पर टिकटे केवल पानी वाले। क्या काम वहाँ पर है उनका जिनको पड़ते प्राणों के लाले। उससे सावधान रहना, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, चल युद्ध के लिए तैयार हो। एक बात बता, क्या टिकटे केवल पानी वाले? बिल्कुल। ये चाय वाले कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारे लिए है। चाय वाले बेचारे मर जाएंगे क्या? ये तुम जाओ, इनको तुम संभालो। महाराज इसको ज्यादा बकवास करता है, मारो। सावधान। मुटका मार चढ़ा कर जागी ताहे एक क्षण मुरझाया। उठ बहार की निस माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। ब्रह्मस्त्र ते सादा कपि मन कीन विचार। मैं तो साधारण समझ रहा था इसको, ये तो वीर है, तुझको तो केवल बांधना है। ये अतएव बांध ले जाऊंगा, ये 100-200 नहीं शस्त्र से, ये कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। निश्चय ही है तू महावीर, ये तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मफास, अब इसमें तुझे ये बांधता हूँ। जो न ब्रह्म शर्मान हूँ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, पर त्यों बार कटक संसारा। तही देखा कपि मूर्छित भयाऊ, नाग पास बांधिस ले गयऊ। अति शीघ्र ले चलो इसे पिताजी के सम्मुख। बंदरा तेने मुझे बहुत रगड़ो है, अब चल। मैं मदारी, तू बंदरा का जाता, रुक जा। अब तू, मैं मदारी तू बंदरा, अब मैं जाऊं कहूंगा तो करेगा तू बेटा जमूरे। सरकार ये मुझको रगड़ा है, मैं इसको नचाऊंगा। अच्छा नचाओ। बेटा जमूरे, बोल आज भी अपने ससुराल कैसे जात है? भुक न कर, मैं बांधे। अरे नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा ऐसा करता कहाँ मिलेगा। देखा है
पहली बार 15 के तुझे मगा। पिताजी के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री, ये वानर वही है जिसने मेरे भाई अक्षय कुमार का वध किया है और अशोक वाटिका को उजाड़ा है। इसको बांध कर लाया हूँ, जो दंड देना चाहते हो दे सकते हैं। कपिहि बिलोक दशानन बिहसा कहे दुर्बार, सुत बध सुरत की पुण्य उपजा हृदय विशाल। महाराज यही वो बानर है, यही वाला है। इसको बंधन से मुक्त कर दो। क्यों महाराज ये बंधन से मुक्त हो जाएगा तो सबसे पहले मुझको रगड़ेगा। ये अब हमारे बंधन में है। ठीक है, ले बंदर तो का याद करिए कौन मड़ाई से पाला परो। इसको अब आसन प्रदान करो। ले अब ये 15 आसन मांगी, फिर थोड़ी ध्यान प्रशासन मांगी, फिर राशन मांगी, फिर बासन मांगी, खाई 15 धोम के परी मौका। हाँ खा जाई ज्यादा तो लेड़ी के लेड़ी सटकाई। क्यों राज से बात? सब साफ करेंगे परी। हमने तुम्हें कुछ आदेश दिया था। हाँ आदेश है, आदेश का पालन किया जाए। किधर डालूं? मेरे सर में। हाँ सही है, सर में डाल सकते। मार डालूंगा तुझे। दस सही है, सी से ना मार डालूंगा तुझे। मैंने जो आदेश दिया उसका पालन कर। जो आज्ञा। का बेटा पप्पू हैं भोकर भोकर हंसाता क्यों? ये तुम्हें क्या पप्पू लग रहा है? ये बानर है कि पप्पू? तुझे दृष्टि दोष हो गया है। मार मरना चाहता है। बात ये नहीं है, ये नाम ही अच्छा है बेटा पप्पू। इसको आसन प्रदान कर। हो ले 15 बैठ जा। का देखा तो तुम्हारे पुरखा न बैठो ये कुर्सी में। अरे तो इसको बैठा लो, ये लंका में आया है। पुरखा ना बैठे हो तो क्या हुआ? पुरखे जब आएंगे तो उनको भी यही व्यवस्था की जाएगी। हाँ ले 15 अब बैठ जा। कुर्सी में बैठी इतनी बड़ी पूछी देखत नहीं, सुतुर मुर्ग बनो टाला थे। मैं तुझ बानर से ये जानना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जो मैं पूछूं। और ध्यान दे, आप हैं निखिल राजपूत बिलगांव। इनके द्वारा 50 मुद्राएं लंकेश जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं पूछूं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे द्वारा मुझे मिलना चाहिए। सर्वप्रथम तू कौन है? मुझे उत्तर चाहिए। लंका के सम्राट श्री रावण जी, मंदोदरी के प्रिय पकन, मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। कहाँ से आया है? रामादल से आया हूँ। क्यों आया है? माता ईश्वरी का पता लगाने के लिए आया हूँ। पता लगा लिया? लगा लिया। अब क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि विनती करहूँ जोर कर रावण, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप माता ईश्वरी को ले जाकर के प्रभु के पास छोड़ दीजिए। सीता देने की बात जो भी यहाँ पर कहने आएगा वो हमारे रहते हुए जीवित ना बच पाएगा। देख न हरहु मूड़ कर प्राणा, इसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। ये हमारा तुम्हारे लिए आदेश है। आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। मार डालो। रुको, काट डालो। सुनो, रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? भ्राता श्री प्रणाम। कल्याण हो। आप इसको मारे ना। क्या करें? क्योंकि ये नीति नहीं कहती। नीति ये कहती है कि दूध को मारा नहीं जाता, इसको कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। वैसे मैंने आज तक अपने बाप की भी बात नहीं मानी है, लेकिन आज मैं तुम्हारी भी बात न मानता। लेकिन जैसे तुमने कहा कि आन दंड कछ करो गुसाई, तो यहाँ जब समाज की ओर मैंने दृष्टि डाली तो इनका भी सिर
तुम्हारी स्वीकृत में हिलने लगा। सबही कहा मंत्र ढल भाई, इसलिए राजसेवक ये अपराधी है, इसे दंड तो मिलना चाहिए। बोलो कौन सा मैं इसको दंड दूं? दंड मिलना चाहिए तो महाराज ऐसा करते हैं, इसके दोनों हाथ काट डालते हैं। ये भोजन नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, तो फिर दोनों पांव काट डालते हैं। उसे चल ना पाएगा पैर से। तो फिर ऐसा करते हैं, इसके स्वामी ने हमारे बुआ के नाक कान काटे थे, इसके नाक कान काट डालते हैं। अरे बंदर के वैसे भी नाक कान नहीं होते, ये बिल्कुल सफा चट होता है। देखो कहाँ है इसके नाक कान सब चिपके हैं। तो महाराज इसके गला काट डालते हैं। अरे मर जाएगा, वही तो आदेश मैंने दिया था। तो महाराज मैंने शरीर के सब अंग बता दिए, सिर्फ एक अंग बचो है। अभी एक बचा है, एक है। हमारी दृष्टि नहीं वहाँ पर जा रही है। तुम बतलाओ वो एक कौन सा अंग है? वो अंग बताओ, मुझे बहुत शर्म लागत। अरे हम तुम्हारे राजा है, तुमको शर्म ना आनी चाहिए। केवल एक ही अंग है शरीर में, खाली एक अंग, बाकी सब तो केवल एक अंग है। एक अंग है, वो बताओ मुझे शर्म लागत थी। अरे तो वो कौन सा अंग है? एक वन पीस, केवल एक है। एक। इसके शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, केवल एक है। और वो खाली एक, पूरे शरीर में केवल एक, वन पीस। तो मैं समझ गया, कहा दृष्टि जब मेरी वहां पर गई, तो क्योंकि इसने किसी से पूछा नहीं है। हाँ। और जब तक इसकी ये है पूंछ, तभी तक इसकी पूंछ रहेगी। और जब इसकी पूंछ कट जाएगी, हट जाएगी, तो फिर ये बिना पूंछ वाला होगा। क्योंकि बेपूछे पूंछ घुमक अपने उद्यान उजाला सारा है। अतएव ने पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूंछ में बानर की। तब क्या होगा? तब जली पूंछ से जाएगा, स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। कब के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाई। इसकी पूंछ को जला दिया जाए, यही आदेश है। अरे महाराज यही अंग तो कहते मैं कि एक है, वो है पूंछ। यही अंगा का जात धान सुने रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। लंका के बाकी के राक्षसो, ले आओ तेल घी कपड़ा, अब तेरी पूंछ में आग लगा दूंगा। जब तेरी पूंछ में लगा दूंगा आग ना, तो उसको घूमे। रहान नगर बसन घृत तीला, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला। इसके भरोसे ना कुछ किया करो। अबे लगाता हूँ तेरी पूंछ में आग। कौनो बिटिया, कौनो तो ही ब्याह तक न करी, कौनो बंदरिया तक न जाई। बंदरा कहूँ ये बंदरिया, कहूँ वो बंदरिया के चक्कर में घूमत रही है। ले क्या करता? लोग जा, लोको ए वो हमारे डीजल डरो मोरे नाके में ठासा था का। अरे बंदरा मान जा उपद्रव न कर। रुक जा यार, घी में डाल दे बिला दिन होगा।
रफेंड का तो मिला दे डाल दे ठांस दी ने वो जलता नहीं है जल गया पाव की जरत देख हनुमंता। तुम्हारा महल कहाँ है? सबसे पहले तुम्हारे ही महल में आग लगेगी। आ गए मेरा घर पता है कहाँ है? पता है? बताओ कहाँ पर है? मुक्ता भैया के बगल में वहीं जाते हैं। हाँ जाओ मुक्ता भैया सब लड़कन के कह जाओ घेर ले। निबुक चढ़े कपी कनक अटारी भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरते उनचास अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ लागे आकाश। कहाँ जाता बंदरो? वहाँ नहीं, वहाँ मोर घर पड़त है। जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहुकोट कराला।